सतगुरु शरणे जाय राम भज लेना हरि भज ले। तेरा अवसर बीता जाय तेरे नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाय तेरे। सतगुरु शरणे जाय राम भज लेना हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाय तेरे नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाय तेरे नहीं करना। नर नारायण देहि रे मुश्किल मिलना रे मुश्किल मिल। तुम सत को लेव पहचान या सत पर हरना, तुम सत को लेव पहचान या सत। नर नारायण देहि मुश्किल मिलना रे मुश्किल मिल। तुम सत को देव पहचान या सत पर हरना, तुम सत को देव पहचान या सत। सतगुरु शरणे जाय राम भज लेना। बोलो तेरा अवसर बीता जाय तेरे नहीं करना, तेरा अवसर बीता। सतगुरु शरणे जाय राम भज लेना हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाय तेरे नहीं करना, तेरा अवसर बीता। परिवारे धीरे नहीं रेड़ा रे धीरे नहीं रे। ये जाता नहीं लागे वार साथ सुन लेना, ये जाता नहीं लागे वार साथ। धन जो बन परिवारे धीरे नहीं रेड़ा रे धीरे नहीं रे। ये जाता नहीं लागे वार साथ सुन लेना, ये जाता नहीं लागे। सतगुरु शरणे जाय राम भज लेना हरि भज ले। तेरा अवसर बीता जाय तेरे नहीं करना। सतगुरु शरणे जाय राम भज लेना हरि भज ले। तेरा अवसर बीता जाय तेरे नहीं करना। उतरिया चावो पार गुरु का ले वो शरणा, गुरु का ले वो शरण। तुम सदा रे वो या इन ध्यान हरि धरना, तुम सदा रे वो या इन ध्यान। उतरिया चावो पार गुरु का ले वो शरणा, गुरु का ले वो शरण। तुम सदा रे वो या इन ध्यान हरि धरना, तुम सदा रे हो या इन ध्यान। सतगुरु शरणे जाय राम भज लेना हरि भज ले। तेरा अवसर बीता जाय तेरे नहीं करना।
करोगे अभी मन चौरासी पढ़ना, जो करोगे अभी मन चौरासी। अलिया तुम अभिमान कबू नहीं करना, कबू नहीं करना, जो करोगे अभी मन चौरासी पढ़ना, जो करोगे अभी मन चौरासी। सतगुरु शरणे जाई राम बज लेना, हरि बज ले, तेरा अवसर बीता जाय देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता। सतगुरु शरणे जाई राम बज लेना, हरि बज ले, तेरा अवसर बीता जाय देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता। कबू नहीं मरना, कबू नहीं मरना, इन्हीं ईश्वर स्वरूप समान रे वो गुरु चरणा, इन्हीं ईश्वर स्वरूप समान रे वो। गुरु सुख रामे अमर कबू नहीं मरना, कबू नहीं मरना, इन्हीं ईश्वर स्वरूप समान रे वो गुरु चरणा, इन्हीं ईश्वर स्वरूप समान रे वो। सतगुरु शरणे जाई राम बज लेना, हरि बज ले, तेरा अवसर बीता जाय देर नहीं करना, तेरा अवसर। सतगुरु शरणे जाई राम बज लेना, हरि बज ले, तेरा अवसर बीता जाय देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाय देर नहीं करना। राम गुरुदेव जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज की, स्वामी दादू दयाल महाराज की, सद्गुरु कबीर साहिब की, सर्व संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की। हरा बहुत ही सुंदर उपदेश का प्रसंग है भाई बहनों। अवसर बीता जाए देर नहीं करना, शुभ कार्य में जीव संबंधी पुरुषार्थ में कभी विलंब न करो, देरी नहीं करो, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। आवाज खोल बेटा, आवाज खोल। जीवन का कोई भरोसा नहीं है किस समय ये जीवन पूरा हो जाए, किसो भरोसो सास को ग्रास रहे मुकमाय, होठ कंठ हाले नहीं इते कुछ कर जाए। वो एक स्पीकर लगा दे, एक स्पीकर लगा दे। जीवन को क्षणभंगुर बताया है। क्षणभंगुर यानी एक क्षण में ही ये मिटने वाला, नष्ट होने वाला है। क्या भरोसा जीवन का है। एक राजा संतों को सत्संग के लिए, उपदेश के लिए निमंत्रण भेजा। एक पत्र लिखा, पत्र में लिखा है उस राजा ने
संतों का अवतार संसार में केवल परोपकार के लिए ही होता है। केवल परोपकार के लिए ही संत संसार में आते हैं। सब नहीं, जो कारक पुरुष, जो महापुरुष है, उनकी बातें हो, बाकी तो सब भेग है। कारक पुरुष जो संत है, जिनके द्वारा अंत जो जीवों का उद्धार होने वाला है, उस महापुरुषों की बात है। तो ऐसे महापुरुषों का संसार में आना केवल परोपकार के लिए ही होता है। परोपकार सदा हित कारण जग में निश्चर्या वो ही। केवल परोपकार के लिए ही उनका जीवन है महाराज। राजा ने पत्र में लिखा कि आप संत हो, आप महात्मा हो, हम गृहस्थी हैं, कारोबार से फुर्सत नहीं मिलता है कि मैं आपके पास में आकर के सत्संग श्रवण कर सके, आपका उपदेश प्रमोद सुन सके। आप ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो, हमारे यहाँ महल में आकर के हमको कुछ उपदेश सुनाओ। राजा ने ऐसा पत्र में लिखा और वो पत्र महात्मा के पास भेज दिया और वो पत्र महात्मा को मिला और महात्मा ने उस पत्र को खोला और पढ़ा। पढ़ते ही महात्मा अपनी मंडली को लेकर के रवाना हुए, राज दरबार में पहुंचे। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। महात्मा राजा के सामने जाकर के एक महात्मा आंख बंद करके शांत मुद्रा में खड़े हो गए। दूसरा जो महात्मा है उस राजा के सामने जाकर के अपना मुंह खोला, शांत मुद्रा में खड़े हो गए। तीसरा जो महात्मा ने एक कदम उठाया और खड़े हो गए। थोड़ी समय के लिए ऐसे वो महात्मा लोग खड़े रहे और वापस चुपचाप वापस चल दिया। राजा महात्मा के पीछे दौड़े, प्रार्थना की महाराज बहुत समय से इंतजार है कि आप पधारोगे, हमको उपदेश सुनाओगे, और आपने हमको कोई उपदेश भी नहीं सुनाया और वैसे ही आप चल दिया। कुछ हमको उपदेश करना था महाराज, और इसलिए आपको निमंत्रण दिया गया है और आपने कोई हमको उपदेश नहीं दिया और वापस चल दिया। महात्मा कहने लगे, राजन, जो उपदेश देना था वो हमने दे दिया है। भाई बहन और संत लोग, महात्मा लोग इशारा में ही बहुत कुछ कह देते हैं, इशारा में। और मुमुक्षु जो जीव बड़े भागी कोई भाई बहन वो इशारा में ही समझते हैं महाराज। संत लोग माथा पची नहीं करते महाराज, संतों का तो इशारा ही बहुत है। धर्मदास जी महाराज की वाणी में प्रसंग आता है, सदगुरु कबीर साहब ने इशारा किया, हे धर्मदास इस रास्ता को छोड़, इस रास्ते चल, इशारा किया था। असंग जुगारी भूल भरमना गुरु पल में टारी, बहुजल बुओ जाओ तो सदगुरु मोई दीनी है सनकारी। सनकारी का अर्थ है इशारा। बहुत है उन लोगों के लिए इशारा, बहुत है। साने में सदगुरु कही हमको गुप्ती बात। गुरु लोग इशारा में ही बहुत कुछ कह देते हैं। महात्मा कहने लगे, राजन, मैंने तुमको उपदेश देना था वो दे दिया है। राजा कहने लगे, महाराज आपने क्या उपदेश दिया? केवल आप तो आंख बूंद करके खड़े हो गए, आपने क्या उपदेश दिया? महात्मा कहने लगे, राजन, मैंने जो आंख बूंदी है ना, ये पल जो नीचे पड़ी है, वापस ये पल वापस उठे नहीं उठे इतना भी जीवन का भरोसा नहीं राजन। तुम कौन सी राज सत्ता में फंस बैठे हो राजन? सपना में सत्संग के लिए तुम्हारे पास में फुर्सत नहीं। कागज में तुमने लिखा था पत्र में कि हमारे पास में फुर्सत नहीं महाराज, आपके पास में आकर के हम उपदेश सुने, सत्संग सुने।
जिस लिए जीवन मिला है उनके लिए तुम्हारे पास में फुर्सत नहीं है। मनुष्य जीवन मिला ही अपना उद्धार के लिए महाराज, मनुष्य जीवन मिला है सत्संग करने के लिए, मनुष्य जीवन मिला है भजन के लिए। कितना ही जरूरी काम से सत्संग करना जरूरी बताया महापुरुषों ने। 100 काम जरूरी है, जिनसे स्नान को जरूरी बताया। शरीर की शुद्धि के लिए 100 काम जरूरी, छोड़ो बंद करो, स्नान करो। 1000 काम जो जरूर से, जिनसे भोजन को जरूरी बताया। 1000 काम जरूरी, छोड़ो बंद कर दो, भोजन पाओ। भूखे प्यास से आप कार्य करते रहोगे तो शरीर रोगी हो जाएगा महाराज। लाख काम जो जरूरी है उनको छोड़ो और सत्संग करो, भजन करो। लाख काम से भी भजन करना, सत्संग करना जीवन में जरूरी है महाराज। लाख काम से जो जरूरी काम है, जिनको छोड़ करके और इन प्रपंच में पसारा में तुम फंस बैठे हो, जिनको अंत में कोई अर्थ नहीं होगा राजन। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा उस समय राज सत्ता, ये संपत्ति, ये पद प्रतिष्ठा कोई काम आने वाले नहीं राजन। विचार करो भाई बहनों, सोचो समझो। संसारिक वस्तु कोई साथ नहीं चलेगी। जैसा हम कर्म करते हैं बस वही संपत्ति हमारे साथ होगी महाराज, वही साथ होगी। अच्छा और बुरा हम कर्म करनी करते हैं, बस वही साथ चलेगा, उनका भुगतान करना होगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने सावधानी दी है, डरिए रे डरिए, देख देख पग धरिए। अनीति से, अन्याय से डरो महाराज, घबराओ। क्योंकि जो हम करते वो हमारे साथ चलेगा, उनका भुगतान करना होगा। सुतवित तेरा दरिया रे जासी, अंतिया के लो जाई। सुतवित तेरा दरिया रे जासी, अंतिया के लो जाई। किया कर्म तेरे संग चलेगा, दका बहुत विद खाई। किया कर्म तेरे संग चलेगा, दका बहुत विद खाई, दका बहुत विद खाई। फिर सदगुरु जी महाराज की। जो हम कर्म करते हैं, अच्छी और बुरी करनी करते हैं, वही हमारे साथ चलेगी महाराज, और उनका भुगतान करना होगा। छूटेगा नहीं बदला। जो करनी कर्म करते हैं छूटेगा नहीं। हंस हंस किया छूटे नहीं रोया, किया कबाड़ा हाथा। हंस हंस किया छूटे नहीं रोया, किया कबाड़ा हाथा। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता, चित्रगुप्त का खाता। बोलो राम जी महाराज। परमात्मा में कुछ कर लेते हैं, फिर उनका भुगतान भोगना पड़ता हमारा, छूटता नहीं, किसी का नहीं छूटा। बड़े बड़ों ने जो भूल की, गलती की है, उनका फल भोगना पड़ा महाराज। महापुरुषों की वाणी प्रमाण देती है, भगवान कृष्ण ईश्वर थे, और उन्होंने भी गलती की, उनका फल उनको भी भोगना पड़ा हमारा, छूटा नहीं। महापुरुषों की वाणी प्रमाण देती है, भगवान कृष्ण के अंत में दिल का बाण लगा, उनके द्वारा शरीर शांत हुआ महाराज। भगवान कृष्ण अपने अवतार लीला को पूरी करके एकांत वन में जाकर के लेटे। एक शिकारी, एक पहरदी उस वन में आया। भगवान के चरण में पद्म की रेखा थी, दूर थी चमकती हुई। उस शिकारी ने देखा, विचार किया ये हिरण की कोई आंख चमक रही है, जिनकी मैं शिकार कर लूं।
उन्होंने तीर छोड़ा और वो तीर जाकर के भगवान कृष्ण के लगा। तीर लगने के बाद में शिकारी को होश आया, अरे कोई ये तो मनुष्य है। दौड़ता वहां पास गया, देखते हैं एक भगवान श्याम सुंदर चरणों में गिर पड़ा, समायाचना करने लगा। माफ कर दो मालिक, क्षमा कर दो, मैंने आपकी हत्या कर दी और भूल में की है, अनजान में की है। भगवान कृष्ण कहते भाई तुम्हारी कोई भूल नहीं हुई है, ये तो मेरी भूल का मेरे को फल मिला है। प्रसंग पर ध्यान देना भाई बहनों, अभी हम प्रमाद करते हैं, वचन से, तन से, मन से किसी प्रकार किसी को हम कष्ट देते, दुख देते हैं, उनका बदला भोगना होगा महाराज। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारी कोई भूल नहीं हुई भैया, ये तो मेरी ही भूल का मेरे को फल मिला है। आपकी भूल? हां मेरी भूल, मैंने तुम्हारे तीर मारा है भाई, मैंने तुम्हारी हत्या की है, तुम्हारा वध किया है, मैंने तुम्हारा तीर मारा, वही तीर आकर के हमारे लगा है। हंस हंस किया, छूटे नहीं रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेका, चित्र गुप्त का खाता। बेल पारदे ने प्रार्थना की, महाराज आपने हमारे तीर मारा, आपने हमारी हत्या की है। हाँ कब? बोले त्रेता युग के अंदर मैं राम था, तुम बाली। भगवान कृष्ण खुलासा करते महाराज, बदला छूटेंगे नहीं, इसलिए डरिए रे डरिए, देख देख पग धरिए। हम थोड़ा सा स्वार्थ के लिए झूठ करते हैं, कपट करते हैं, अन्याय करते हैं, अनीति करते हैं, लोगों को धोखाबाजी करते हैं, भोगना होगा महाराज, छूटेगा नहीं। भूखा रहना पड़े, एक दो वक्त कबूल करो, पाप से बचो, अनीति से बचो महाराज। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं त्रेता युग के अंदर मैं राम था, तुम था बाली, मैंने सुग्रीव की पक्ष लेकर तुझसे एक स्वार्थ के लिए, और मैंने तुम्हारा वध किया, तुम्हारी हत्या की, तुम्हारे तीर मारा है। कोई राम में आज कृष्ण बनाया हूं, कोई तुम बाली आज भील बनाया, वही तीर आकर के हमारे लगा है। भाई बहनों, आगे राज नहीं है पोपा भाई, न्याय है महाराज, न्याय है। इसलिए अनीति से डरो, अन्याय से डरो भाई बहनों। जो हम करते उनका बदला भोगना होगा। किसी को हम सुख पहुंचाएंगे तो अपने को सुख मिलेगा, किसी को दुख देंगे, कष्ट देंगे तो अपने को वही मिलेगा महाराज। कर भला सो हो भला, कर बुरा सो हो बुरा। जिनके साथ में हम जैसा सोचेंगे वैसी घटना अपने साथ घटेगी महाराज। जैसे हम दुनी करते हैं ऐसी ही प्रतिध्वनि होती है, ये न्याय है। किसी का हम भला सोचेंगे तो अपना भला होगा, किसी का बुरा सोचेंगे तो अपना बुरा होगा महाराज। दोपहर के समय जब सूर्य भगवान ऊपर आता है और कोई उस सूर्य का सम्मान के लिए हाथ में पुष्प भरे और सूर्य की तरफ फेंक, है सूर्य भगवान आपको ये पुष्प अर्पण है, तो वो पुष्प सूर्य तक नहीं जाता महाराज। जिसने सूर्य की तरफ पुष्प फेंका है वो पुष्प उन्हीं ही के ऊपर वर्षा करता है, उनके ही पर वो पुष्प बरसता है महाराज। और कोई सूर्य का अपमान के लिए हाथ में धूल भरे और सूर्य की तरफ फेंके, हे सूर्य भगवान तुम्हारे पीछे ये धूल है, तो धूल भी वहां नहीं जाती, जिसने फेंकी उनके ऊपर ही धूल गिरती है। जैसा हम करते वैसा ही अपने साथ होगा महाराज। इसलिए भाई बहनों, न्याय करो, अन्याय को छोड़ो, न्याय करो, अनीति से डरो भाई, अनीति से करो, नीति को अपनाओ। डरिए रे डरिए, देख देख पग धरिए।
भाई बहनों, जीवन में सत्संग भजन ला काम से भी जरूरी है, क्योंकि इसलिए ही जीवन मिला है। मनुष्य जीवन पाने का अर्थ यही है, भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार बिंद में, मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार बिंद में, मेरे तो यादार श्री राम के चरणार बिंद में, मेरे तो यादार श्री राम के चरणार बिंद में, राम के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद, राम के चरण, श्याम के चरणार बिंद,